आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी बताऊंगा आप लोगों को, जो लड़का बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही शिद्दत से एक लड़की होती है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है और वह लड़का उस लड़की से मोहब्बत करता है। वह लड़की उसके लिए उस लड़की से मतलब बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था और वह लड़की जो जो बोलती है, यहाँ तक कि वो बोलती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ शारीरिक, वो भी करता है वो उस लड़की की खुशी के लिए, जबकि उसकी मर्ज़ी उसमें नहीं होती है फिर भी। अब वो इसी बीच कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे लड़के की मौत हो जाती है। अब वह लड़की स्वयं ही करवाती है उसकी हत्या या कौन, आइए पूरी इस कहानी को जानने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, जहाँ पे उज्जैन करके एक जो है ज़िला है, उज्जैन में कह रहा हूँ, उज्जैनिया करके एक गाँव है। वहाँ से यह जो है शुरुआत होती है इस कहानी की। एक लड़का होता है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, लड़की होती है थोड़ा अच्छी खासी फैमिली से होती है। अब लड़का और लड़की दोनों ही लोग जो है बचपन से ही साथ पढ़े लिखे थे, दोनों ही बचपन से साथ ही पढ़ते हैं। पहले उनका हाई स्कूल करियर होता है, दोनों ही अच्छे रैंक से पास हो जाते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, स्टेट में अच्छा खासा परसेंटेज लाते हैं स्टेट लेवल पे। फिर दोनों हाई स्कूल पास करने के बाद से, क्योंकि साथ ही में पढ़े थे, दोनों को जो है आपस में एक दूसरे को प्रपोज़ल भेज दिया था इन्होंने क्लास 8th में ही। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हुआ, फिर दोनों में मोहब्बत हुई और तकरीबन 12th पास आउट हो चुके हैं। अब 12th पास होने के बाद उन दोनों के बीच ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि लड़का बेचारा मौत के घाटे उतर जाता है। 12th पास होने के बाद उन दोनों की नौकरी लगने वाली होती है। अब आइए इस पूरी घटना को डिटेल में जानते हैं। तो लड़की जो होती है इस वीडियो के लिए उसका नाम पूजा रखते हैं और उस लड़के का नाम इस वीडियो के लिए रवि रखते हैं। अब देखो, पूजा जो थी पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड थी और रवि जो था वो भी काफ़ी पढ़ने में टैलेंटेड था। दोनों की नौकरी लगने ही वाली थी कि लड़की की नौकरी जो है लग जाती है, लड़की की नौकरी पहले लग जाती है, लड़का जो है बच जाता है। धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत थी तो बातचीत चलता रहा और वह लड़की जिस विभाग में हुई थी उस विभाग में एक और लड़का रहता था जिसका नाम इस वीडियो के लिए हम लेते हैं श्याम। अब श्याम इस लड़की के अटेंशन में आया और धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसको अट्रैक्शन सा हो गया। अब ये जो लड़का था यानी कि रवि उससे आज भी उसी तरह से मोहब्बत करता था और वो लड़की भी उसी तरह से मोहब्बत करती थी। कुछ समय बाद वो लड़की जो है उसी लड़के से यानी कि रवि से पहले ही वो बोलती है कि चलो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। वो जो है बनाता है, वो लड़की भी उससे संतुष्ट रहती है, खुश रहती है और बोली। बाद में धीरे धीरे उससे जो है दूरियाँ बढ़ाते चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बीत जाता है। अब इसी बीच जो है इसी दौरान वो लड़का का फ़ोन एक दिन आता है, यानी कि जिस लड़के से उसको मोहब्बत थी पहले यानी कि रवि से। अब श्याम जो था वो उसी के विभाग में था। अब धीरे धीरे उन दोनों को दूरियां बढ़ती गई और दोनों आपस में शारीरिक संबंध जो है बनाना प्रारंभ कर दिए। अब ये इस लड़के को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही थी, भूल चुकी थी और इस लड़के को धोखा दे जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हुए वो मिलने के लिए बोलता है और वो लड़का भी आ जाता है, श्याम भी आ जाता है और दोनों आपस में आपत्तिजनक परिस्थिति में पाए जाते हैं। अब वह लड़का देख करके गुस्सा करता है, उसको डांटता है, जो भी है भाई वो सारी चीज़ें करता है। उसके बाद से कुछ ही समय बीते थे पश्चात वो उसे मनाने की कोशिश करती है, नहीं मानता है, दोनों ही लोग देख जाते हैं और लड़की वही खुद ही उसी जिससे वो मोहब्बत किया करती थी बचपन का, जो एक लिए कहा जाए तो जो है जो क्लास 8th वाला 9th वाला जो मोहब्बत था उसे वहीं के वहीं ख़त्म करवा देती है। उसका जो नया प्रेमी था वो उसके साथ मिल जाता है और मिलने के बाद से उसकी हत्या करवा देता है। दोनों हत्या करके फ़रार हो जाते हैं और नौकरी तो उन लोगों की सरकारी थी, तो इस वजह से उतनी छुट्टियां हो गई थी तो उनके घर पे पूछा गया, पता चला कि जो है वो लोग घर पे हैं ही नहीं। धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंचा, लाश मिली तो पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि चाकू से इसकी हत्या की गई है।
अब मामला इतना गंभीर हो गया कि भाई इसका हत्या कर कौन सकता है। अब सारी चीज़ें जांच पड़ताल हुई, पुलिस अपनी जो है कस्टडी में कभी बिना किसी गवाहों और सबूतों के किसी को पकड़ नहीं सकता इसे। तो पुलिस अपना काम करती रही। आखिरकार 2 महीने बाद जब उसका क्रियाक्रम सारी चीज़ें निबुक जाती हैं, मतलब जो भी रहता है 15 समथिंग 13 दिन या 16 दिन में ही निबुक जाता है। वो सारे कर्म जो है जब कंप्लीट हो जाते हैं 2 महीने बाद, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं थी, वो अपना काम कर रही थी और धीरे धीरे उन लोगों को ट्रैक कर लिया गया और उन्हें पकड़ा गया। जब उन्हें कस्टडी में लिया गया दोनों लोग ही घर से फरार थे। लोगों से कुछ ये भी पता चला कि यह लड़की उस लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ अभी भाग गई है। अब यह सब सीन सुनने के बाद पूरी घर वालों में हड़कंप सी मची थी। सारी चीज़ें जानने पड़तालने के बाद से 2 महीने बाद उन दोनों को जब ट्रैक किया गया, पकड़ा गया, कस्टडी में लिया गया और उन पर डंडे बरसाए गए, उनको पुलिस सख्ती से पेश आई, तब उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और कन्फेस किया कि हम दोनों के प्यार के बीच में वो दरार बन रहा था। एक दिन उसने देख लिया, फिर हमने उसकी हत्या ही करवा दिया। सोचो वो बचपन की मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी जो आज उसी पर भारी पड़ गई। मुझे नहीं पता जो ये क्राइम हुई है, ये जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस पे मैं क्या बोलूँ। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा इतना मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें। इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं और अगर आप लोग जागरूक रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो आई होप कि तुम्हें ये इससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आप जो है गार्जियन देख रहे हैं तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।